नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर दिए गए एक बयान के बाद से एक बार फिर से देश में मंदिर वाली राजनीति गर्मा गई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी ये हिंदू मंदिर हैं वो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। बवाल के बाद स्वामी का एक स्पष्टीकरण आया और उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर मस्जिद के अंदर अगर मूर्तियां खोजोगे, मस्जिद अगर मंदिर खोजोगे तो फिर लोग मंदिरों में भी बौद्ध मठ खोजेंगे। इसके बाद राजनीति गर्मा गई। एक समाचार एजेंसी के साथ एक खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उसे मस्जिद कहा जाएगा तो फिर विवाद बढ़ेगा। योगी ने सवाल उठाया कि वहां त्रिशूल क्यों है, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां कैसे हैं और क्या ये आकृतियां देवी देवताओं की हिंदू लोगों ने रख दी थी। इस योगी के इस तीखे इंटरव्यू के बाद नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि एएसआई सर्वे को लेकर कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और इसका फैसला आने वाला है। इसलिए विद्वानों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात पर जोर दे रहा था कि भाई जो मामला सब जुडिस है उस पर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बातचीत नहीं करनी चाहिए, उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से यह तय कर लेता है कि उसे कब टिप्पणी करनी है, कब नहीं है। मणिपुर के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। जब सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ मणिपुर रख देगा, मणिपुर की सरकार रख देगी, उसके बाद बोलेंगे। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ने एक साक्षात्कार में ज्ञानवापी पर सवाल उठाया और ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर भी उन्होंने एतराज जताया। विपक्षी दलों ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर इसे चुनौती दी और कहा कि ये केवल और केवल माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को तोड़ना चाहती है, उनका नुकसान करना चाहती है। इस तरीके के माहौल के बीच 3 अगस्त को जो ज्ञानवापी का मसला है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर फैसला आएगा। फैसला कुछ भी हो लेकिन माहौल गर्म हो गया है। और आपको याद होगा एक वक्त संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि अरे ऐसे तो मंदिर शिवलिंग मत खोजो। और पहले भी इस बात का उनके एक बयान आ चुका है। वो कह रहे थे कि भाई अब रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, अब मथुरा काशी की बात मत करना। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो हिंदुओं का अधिकार है। पूरे देश में आधा दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं जैन साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं वकील साहब, उन्होंने दायर कर रखी हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भी इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से रुचि ली है और लगातार वो ले भी रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इस जो मंदिर वाले बयानों के पीछे, चाहे स्वामी का बयान हो चाहे योगी का बयान हो, क्या चुनावी पॉलिटिक्स है? क्या 2024 का माहौल पक्ष और विपक्ष गरमा रहा है? मंथन आज इसी पर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज वहाँ जलाभिषेक करने गए थे किन्नर अखाड़ा के प्रमुख, उनको रोक दिया गया। बहुत सारे लोग, योगी के इस बयान के बाद तमाम लोग वहाँ ज्ञानवापी की तरफ जा रहे हैं और जलाभिषेक की बात भी कर रहे हैं। किन्नर अखाड़ा के प्रमुख, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, इनको रोका गया। जलाभिषेक करने जा रहे थे, इनको पुलिस ने सख्ती से रोक दिया और ये वहाँ से ज्ञानवापी से लौटे। बाद में इन्होंने गंगा जी में जलाभिषेक किया। लेकिन अभी वो मामला सब जुडिस है। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है
कि मुस्लिम पक्ष को एएसआई सर्वे से एतराज क्यों, ये बड़ा सवाल हिंदू पक्ष उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश में इसी तरीके के मुद्दे, रोटी, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगार से ज़्यादा ये बड़े मुद्दे हैं क्या? क्या आस्था ज़रूरतों से बड़ी है क्या? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज हम मंथन में ज़रूर रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने। दो बयान आपको सुनाते हैं। पहले जहाँ से ये शुरू हुआ बयान वो आपको सुनाते हैं। योगी का बयान बाद में सुनाएंगे। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए जो उन्होंने बात कही। उसके बाद इस पर रिएक्शन दिया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, वो आपको सुनाते हैं। स्वामी ने यहाँ तक कह दिया था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर को भी जो बने हैं वो भी बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया है। ये दो बयान सुनिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत निरंतर मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण है कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी, जिसमें मैंने कहा था 7वीं शती के अंत तक 8वीं शती के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद आज शंकराचार्य ने उसको परिवर्तित करा करके बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। देखिए, बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में क्या कहा वो आपको हम बताते हैं। वो आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। योगी कह रहे हैं कि ज्ञान वापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे, वहाँ ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती को हम सुधारना चाहते हैं, इसके लिए हम समाधान चाहते हैं। ये वास्तव में जो योगी का बयान है वो अपने आप में एक तरीके से उसको जो मुस्लिम पक्ष है उसने यहाँ तक ले लिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह कह दिया कि भाई आप हमारा गला घोट दो, हमारी जबान को बंद कर दो, हमारे यहाँ बुलडोजर चला दो, आप यही चाहते हो। तो इस तरीके की बातें योगी ने कहा कि भाई मुस्लिम पक्ष को पहल करनी चाहिए समाधान के लिए। यानी वो संकेत दे रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट भी मुसलमान इसको निपटाएं। ये भी एक मुख्यमंत्री ने कहा है। वो इस बात को भी चेता रहे हैं कि भाई मस्जिद कहेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी। हालांकि कोर्ट ने यह कह दिया है कि जिस क्षेत्र में, जिस पूरे इलाके में ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, उस इलाके को सुरक्षित रखा जाए। बाकी जगह का सर्वे ये आपकी तस्वीर में जो आपके स्क्रीन पर हमने दिखाया है वो वही इलाका, वही दृश्य जिसे वो वजू खाना कहते रहे हैं और हिंदू पक्ष इसे भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग कहता रहा है। मामला कोर्ट में है, बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी दृश्य हैं।
हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ अक्सर जब बनारस में होते हैं तो दर्शन करने वो जरूर जाते हैं, और मुझे लगता है अनगिनत बार अब तक वो दर्शन कर चुके होंगे बतौर मुख्यमंत्री। एक याचिकाकर्ता भी लगातार वहाँ आते जाते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से ज्ञानवापी को लेकर काफ़ी दिनों के बाद ये ज्ञानवापी का मसला गरमा गया है। लेकिन ये सियासत पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से है। अब इसे एक हिंदू अस्मिता की बात कह रहा, दूसरा कह रहा है कि भाई बौद्धों के मठों को तोड़ा गया। ये एक अलग तरीके का मंदिर को लेकर एक परसेप्शन, मंदिरों की को लेकर परसेप्शन, और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल लोग धार्मिक मसलों पर बढ़ चढ़ कर इस देश में बयान देते रहे हैं, उससे माहौल बनते रहे हैं, सरकारें बनती रही हैं, सरकारें गिरती रही हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, वो उससे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और एक तरीके से इस मामले में मुस्लिमों का पक्ष रखने वाले निजामी साहब को आप सुनिए। सूफियान निजामी साहब जो फरंगी महल के प्रवक्ता हैं, दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ के प्रवक्ता हैं, उनको जरा सुन लीजिए। देखिए, हम सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है, कानून में अपनी बहसें हो रही हैं, कोर्ट में वो बात चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के हिंदू और मुस्लिम पक्षकार अपने अपने तथ्यों को, अपने अपने सबूतों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही थी कि जब तक कि कोई निर्णय ना आ जाए, वहाँ पर मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं उनको नमाज से न रोका जाए। एएसआई के सर्वे की बात कही गई, तब भी ये बात कोर्ट ने कही कि मस्जिद को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुँचे। तो जाहिर सी बात है कि जब एक मामला कोर्ट में है, एक मामला कानून के दायरे में चल रहा है, संविधान के दायरे में चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी ऐसे शख्स को जो इतने बड़े जिम्मेदार ओहदे पर बैठा हुआ हो, उसको कोर्ट के बाहर जाकर किसी भी तरीके की गुफ्तगू करनी चाहिए। हम मेहमानों का परिचय कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़े हैं। शर्मा जी, स्वागत। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील दुबे साहब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। सुशील जी, स्वागत, धन्यवाद। अयोध्या से महंत अभय दास जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद महाराज जी। सुधीर त्रिपाठी महाराज जी भी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, हमें बताया गया कि वो अभी प्रकट होंगे। सुधीर त्रिपाठी, अधिवक्ता, हिंदू पक्ष, वाराणसी काशी से हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शर्मा जी, मंदिर को लेकर एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये जितने हिंदू मंदिर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ तक को उन्होंने शामिल कर लिया। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बौद्ध मठ थे, आप लोगों ने तोड़ तोड़ कर इनको बना दिया। मोहन भागवत साहब कह चुके कि भैया हर मंदिर में शिवलिंग मत तलाशो, हर मस्जिद में शिवलिंग मत तलाशो, माफ़ कीजिएगा। और उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग तलाशोगे तो दिक्कत होगी, पहले कह चुके हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये मामला सबजुडिस है, ज्ञानवापी का मसला, काशी की जो ज्ञानवापी का मसला है वो सबजुडिस मामला है। सुप्रीम कोर्ट में 3 अगस्त को इसका फैसला आना है। ऐसे में संविधान की शपथ लेने वाला एक इंसान जो कुछ खुद महंत भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात मैं कह रहा हूं, वो इस पर सबजुडिस मसले पर टिप्पणी करते हैं और यहां तक कहते हैं कि वो मस्जिद कहेंगे तो विवाद बढ़ेगा। अभी निजामी साहब को, सूफिया निजामी साहब को सुन रहे थे कि उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई जो लोग मस्जिद में जा रहे हैं तो नमाज पढ़ने उन्हें रोका ना जाए। कोर्ट ये बात कह रहा है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई उस पर हमें अगर कोई मस्जिद कहेगा तो बहुत विवाद होगा, ऐतराज होगा, त्रिशूल हैं, आकृतियां हैं, हम तो लगाने गए नहीं थे। क्या माना जाए इसको? दुर्गेश जी, जय भोले बाबा के। जय बाबा की। देखिए, आपने 2-3 चीजें कही। पहले तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि आपने मोहन भागवत जी का नाम लेके कुछ कमेंट पहले बोला था। आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं तलाशना, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप जो मथुरा का केस है या फिर उन्होंने ज्ञानवापी के विवाद के दरमियान ही उसका रेफरेंस लेकर कहा था पिछले दिनों, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। मैं केवल छोटा सा एक इसमें सबमिशन कर रहा हूं, बाकी आप बोलिए। तो याद है, लेकिन ज्ञानवापी और मथुरा के मंदिर के बारे में नहीं बोला उन्होंने। जो जनरली जो छोटी मोटी मस्जिदें हैं
और वो भी मंदिर तोड़ के बनी हुई, वहां पे उन्होंने कहा है कि उन विषयों को इतना तूल ना दें। तो इसको प्लीज लिंक ना किया जाए ज्ञानवापी से और मथुरा से। दूसरा, अभी आप कहते हैं कि सीएम साहब ने क्यों इस पे कमेंट कर दिया, क्या कमेंट कर दिया? नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं, करना बहुत सारे चाहिए। सवाल पूछ रहे हैं हम तो प्रस्तोता हैं, हम तो एंकर हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो संवैधानिक पद पर हैं, मामला सब जुडिस है। एक सुफियान साहब फरमा रहे हैं कि भाई मसला ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने दी जाए, तो एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री कह रहा है कि उन्हें मस्जिद कहने पर भी एतराज है। आता हूँ मस्जिद कहने भी इतराज इसलिए है, उसी मस्जिद में पूजा भी होती है नहीं होती? वहां माता की आकृति है, ऑफिशियल पूजा होती है, उसको आप मस्जिद कैसे कह सकते हो? वहां त्रिशूल क्या कर रहा है? वहां भगवान की शिवलिंग, जो हिंदू समाज के हिसाब से करोड़ों जो हिंदू हैं वो उनको शिवलिंग मानते हैं, और पूरे मंदिर परिसर का यदि आप वहां पे देखोगे, अवलोकन करोगे, तो हिंदुओं के चिन्ह आपको एक नहीं अनेक चिन्ह वहां पे मिले। और इसीलिए लड़ाई है कि वहां पे ज्ञान व्यापी मंदिर था। और मुस्लिम भी क्या कहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी उसको ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं। क्या ऐसा कोई नाम है किसी दूसरी मस्जिद का, ज्ञान व्यापी? वो तो उर्दू का कोई नाम देते हैं। मंदिर था, मंदिर टूटा, उसके ऊपर मस्जिद बनी, तो चलो ज्ञान व्यापी मंदिर को हटा के मस्जिद लगा दो। बाकी के जो टेक्निकल विषय है वो कोर्ट में है, कोर्ट में इंटरवेंशन की बात तो कोई कही नहीं है। आदरणीय योगी जी ने जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साफ साफ मंदिर दिखता है, अगर मुस्लिम समाज बड़ा दिल दिखा के आगे आता है और हिस्टोरिक गलती को मानता है तो इससे पूरे देश में बहुत अच्छा आदरणीय महाराज जी को कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए। वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है? नहीं, जल्दबाजी आप सुन लीजिए, जल्दबाजी और लेट जल्दबाजी। अब आप कहीं जल्दबाजी है, कितने साल हो गए इसको मस्जिद को बने? मैं कह रहा हूं अभी क्या जल्दबाजी? 3 अगस्त में कौन सा दिन बहुत दूर है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है, उसके बाद कहते एक सामान्य बात है। बाकी उन्होंने कह दिया, मेरी हैसियत तो है नहीं कि मैं उनको मना कर सकूं। ना तो जल्दी है ना ही लेट है। उन्होंने एक स्वाभाविक बात कही जो करोड़ों हिंदुओं के दिल की बात है। उन्होंने किसी को ना प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, ना किसी को दबाने की कोशिश की। उन्होंने आग्रह पूर्वक बात रखी, अगर मुस्लिम समाज है, मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से प्रपोजल आता है कि वो मंदिर है, नहीं, आग्रह नहीं किया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि अगर मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा, आग्रह नहीं है, इसको आग्रह नहीं कहते। ये तो आग्रह ही है। कहाँ आग्रह है? वहां पूजा हो रही है। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ये आग्रह नहीं है। एक मुख्यमंत्री ये आग्रह नहीं कर रहा, वो आग्रह कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ये आग्रह है। उनके बयान का ये पार्ट आग्रह हो सकता है, लेकिन ये पार्ट आग्रह नहीं है। वो कह रहे विवाद होगा, वो एक चेतावनी दे रहे हैं भाई विवाद होगा। आपने सवाल पूछा, मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। ये आग्रह ही है। उन्होंने क्या बोला है कि वहां पे अब अगर मस्जिद बोलोगे और आप पूरी तरीके से नकार दोगे वहां मंदिर नहीं है, तो ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और पूजा होती है, ऑफिशियल पूजा होती है, कोर्ट के कहने पे पूजा होती है, क्योंकि वहां माता की आकृति है। वहां पे पूरे परिसर में हिंदू मंदिरों के आपको चिन्ह हर जगह मिल जाएंगे, और आप फिर बोलोगे नहीं ये मस्जिद है, तो इससे कितने लोगों की जो भावना आहत होंगी। उन्होंने वही बात रखी, आग्रह पूर्वक बात रखी है, सही बात कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए प्लीज। तरफ से बात आती है, अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रपोजल आता है तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं होगी। बाकी कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में एविडेंस के हिसाब से फैसला होगा, और फैसला एविडेंस के हिसाब से होगा तो पूरी तरीके से हमें उम्मीद है हिंदुओं के पक्ष में होगा। ठीक है शर्मा जी, मैं आता हूं आपके पास। बबीता भारती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बबीता जी, स्वागत, धन्यवाद और आभार आपका। अभी खेमचंद जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान ज्ञानवापी को लेकर आया है। वो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहने से विवाद बढ़ेगा, और एक तरीके से वो संकेत दे रहे हैं कि मुसलमान बड़ा दिल करके, दिल दरिया करके एक आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट दें, वो आगे बढ़े, ऐतिहासिक भूल को सुधारें। इस मसले पर 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है। एक सबजुड इस मसले पर एक संवैधानिक पद पर बैठे एक बहुत बड़े नेता का ये बयान, इसे किस तरीके से आप देखती हैं बबीता जी? सर, सबसे पहले तो अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है तो किसी भी बड़े नेता को कोई बयान देने से बचना चाहिए। और रही बात बड़ा दिल दिखाने की, तो जो मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन होती है उसको भी अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जिस बड़े पद पर बैठे हैं उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि इससे ये बढ़ेगा, तो उनको भी अपना बड़ा दिल रखना चाहिए और जुडिशरी के ऊपर बातों को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्या इनके पास रोज धर्म के ही मुद्दे होते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये मंदिर वो मस्जिद,
देश में मणिपुर जल रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, 50% पद जो है सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं करना चाहते। महंगाई जो है इतने लेवल पे बढ़ रही है, टमाटर 150 रुपए किलो हो गया है। अब 250 रुपए और बढ़ा लीजिए, आज लखनऊ में 200 था। जो है नशे पूरी दिल्ली में सर, नशा इतने बड़े लेवल पे बिक रहा है कि पूरा यूथ जो है वो नशे की चपेट में है। इन सब बातों पे कोई बात नहीं हो रही है। लोगों के रोजगार जो है वो बंद हो गए हैं, छोटी रेहड़ी पटरी वालों के। अब जैसे दिल्ली के महिपालपुर में जो गेस्ट हाउस चलते थे, उनको पुलिस बिना किसी नोटिस के वहां पर बंद करवा रही है। और उन लोगों के रोजगार जो है, पहले तो कोविड की मार और उसके बाद अब फिर से उनके रोजगार बंद कर दो, और फिर बैकडोर से वो खुल भी जाते हैं कुछ सेटलमेंट करके। तो बात यह है कि मीडिया भी और हमारा जो देश का मेन लीडरशिप है वो किस साइड देश को मोड़ना चाह रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बबीता जी, हमको लगता है कि विपक्ष को भी ये जो इस तरीके के स्पार्किंग मुद्दे हैं ना, आसानी से वोट हासिल करने वाले, मंदिर मस्जिद वाले, उसमें विपक्ष भी इंटरेस्ट लेने लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई बद्री जी का और केदार जी का जो मंदिर है वो बौद्ध मठ था, तो उन्होंने कहा मंदिर का जवाब लो मंदिर से देता हूं। विपक्षी भी पीछे नहीं रह रहे हैं, विपक्षी पीछे नहीं रह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सोशल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको तो कर लिया है कैप्चर। अब आप जैसे मुद्दे आप वहां से दिखाओगे, पूरी जनता उसी को देखेगी। जनता का माइंडसेट जो है उधर चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए विपक्ष की भी एक मजबूरी हो जाती है कि उन मुद्दों पर वो अपनी राय दे। नहीं तो ये ऐसा शो कर देते हैं कि जैसे बाकी जो विपक्ष है वो तो एंटी हिंदू है, इस तरह से शो करते हैं। तो उनके भी अपने बयान आए होंगे। नहीं मतलब कुल मिला के इस पूरे मसले को, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हम मथुरा काशी की हम बात करेंगे, हम हिंदुओं की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और उसको मस्जिद कहना ठीक बात नहीं है, वहाँ तो पूजा होती है। ये सारी बातें ठीक हैं सर? सारी बातें ठीक है। क्या आज तक देश में पूजा नहीं होती थी किसी मंदिर में? क्या आज तक मस्जिद नहीं थी, मंदिर नहीं थी, लोग मंदिर नहीं जाते थे या मस्जिद में नहीं जाते थे? कहाँ नहीं जाते थे? लेकिन क्या इन मुद्दों को पूरे देश का मुद्दा बना देना, लोगों में नफरत फैलाना, लोगों को एक दूसरे से लड़वाना और बाकी जो मेन मुद्दे हैं उनको साइडलाइन कर देना, क्या हम कैसा देश चलाना चाहते हैं? ठीक है बबीता जी, खबरें आती है कि आज महिलाओं को वहां पर गोली मार दी, आज महिलाओं को वहां नग्न परेड करवाई गई है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लो, कितनी % महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो बढ़ गए हैं। कितने रोज महिलाओं को जो है महिलाएं, ये तो आप मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं, इनसे वोट कहाँ मिलता है? अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, एक CSDS के संजय कुमार जी हैं, वो कह रहे थे कि भैया ये महिलाओं का अपराध पे वोट नहीं मिलता। पिछले 5 चुनाव ऐसे हैं 0, तो वो चिल्ला के शांत होकर महिलाएं बैठ जाती हैं। चुनाव में जब वोट डालने जाता है तो कहीं कोई इसका असर होता नहीं है, इसीलिए इनको चिंता नहीं है, किसी को भी नहीं चिंता। मैं बता रही सबसे बड़ी महिलाओं की देख लेना, जहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। और इन महिलाओं ने पुरुष को रेस्पॉन्सिबल समझते हुए कि वो उसकी बागडोर संभालेंगे, इनके हाथ में दे दिया और अपना प्रतिनिधित्व तो इन्होंने आज तक मांगा ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी ठीक है बबीता जी, मैं आपके पास आऊंगा चर्चा में। मैं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर त्रिपाठी, उनको शामिल कर लेता हूं। सुधीर जी, क्या प्ली है, ऐसी कौन सी मजबूत बात है, और जब कोर्ट में मामला लड़ा जा रहा है, आप लोग बड़ी मजबूती के साथ में रख रहे हैं, तो किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बयान क्या आना चाहिए? लीगली क्या ठीक है? क्या आप बिल्कुल हृदय से कहिएगा एक कानून के रक्षक के रूप में, क्योंकि आप हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष, आप वकील किसी की भी हो सकते हैं। जी, सबसे बड़े तो महादेव आपको जो अपने अवसर दिया बोलने के लिए। आवाज जा रही है? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं सुधीर जी, आपको बोलिए। हाँ, आपको मैं बता दूं जो 3 तारीख को आपने कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि हाई कोर्ट से आदेश आएगी। और जो एक मुख्यमंत्री जी बोले हैं, तो अगर एक परिवार का HC मैंने कहा है जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है और दौरान सर्वे, पहली बार जो सर्वे हुई थी उसमें मैं भी था वक्ता होने के नाते, कुछ चीजें देखने को स्पष्ट मिली हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये चीजें जो हैं वहां पर चिन्हा रहे हैं, स्पष्ट हैं, टूटे हुए मंदिर के अवशेष हैं। और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट कर लीजिए, तो अधिकांश कोर्ट के अंदर और बाहर हम लोग सुलह कराते हैं मुकदमों में। ये दिखाई दे रहा होगा, सब चीजें देख लीजिए, स्पष्ट बने हुए हैं, क्योंकि दौरान कमीशन प्राप्त हुए हैं। और अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसे चिन्ह को देखने के बाद
आप पर्टिकुलर सिर्फ मस्जिद ना कहें तो बहुत बुरा उन्होंने नहीं कहा। पहले भी सर्वे में ऐसा किया गया था कि हमारे विपक्षी द्वारा ये यहाँ तक कहा गया था घुसने नहीं दिया जाएगा, फिर न्यायालय का आदेश बाद हम लोगों ने सामान्य सर्वे किया। उसके बाद वो ब्रैकेटिंग के अंदर की जो सर्वे की बात आई है वैज्ञानिक विधि द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा, उनकी आपत्ति में कोई नई बातें नहीं आती हैं। उनकी आपत्ति में मात्र एक बातें कही गई हैं कि यह जो मुकदमा दाखिल किया गया थर्ड पार्टी द्वारा दाखिल किया गया है, औरंगजेब ने खुली भूमि पर मस्जिद बनाया है, यह उनका लिखित आपत्ति है। उन्होंने कोई मंदिर तोड़ करके नहीं बनाया है। दूसरी उनकी आपत्ति में आती है कि यह दंगा फैलाने के लिए कमीशन की कार्रवाई की जा रही है। आप ही बताओ भाई, यदि कोर्ट द्वारा आदेश होता है और हमने उसको एक आदेश मांग करके कि हमारा जांच करा दिया जाए, अगर उनकी मस्जिद है तो मस्जिद का प्रमाण बता दें, और हम अधिवक्ता हैं और मंदिर है तो मंदिर का प्रमाण बता दें, तो दोनों आदमी को सहयोग करना चाहिए। बार बार वो विरोध क्यों करते हैं, सहयोग क्यों नहीं करते हैं, उनकी आपत्ति क्यों नहीं? एक और नए मेहमान इकबाल अंसारी साहब अयोध्या से जुड़ गए हैं। इकबाल अंसारी साहब मरहूम हासिम अंसारी साहब के बेटे हैं, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद में पक्षकार पैरोकार रहे हैं। वो भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका इकबाल भाई हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं सुशील दुबे की तरफ रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशील जी, पूरा मसला आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि भैया इन मंदिरों को जो बनाया गया है वो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया, तो कल वो भी एएसआई सर्वे के लिए मुकदमे दायर कर सकते हैं। वो भी जा सकते हैं कि भैया अब एएसआई सर्वे इनका भी कराओ, बद्री बाबा और केदार बाबा का। और यहाँ ज्ञानवापी में मुख्यमंत्री जी का बयान, उसके बाद तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसको किस तरह आप विश्लेषित करेंगे? बड़ा सेंसिटिव मसला है सुशील जी। चौहान भाई जी, अभी देश में बाढ़ का सीजन चल रहा है जी। हिमाचल में बाढ़ आई, अपने मथुरा में बाढ़ आई, पता नहीं कहाँ कई जगह बाढ़ आ रही। बाढ़ का मतलब केवल दुर्गेंद्र भाई वो नहीं होता है कि पानी में फसल डूब गई या मकान डूब गए या सड़क डूब गई जी। बाढ़ अपने साथ एक गाद भी लेके आती, गाद शब्द होता है जी जी। उसमें कीचड़ भी होता है, उसमें गुम्मे मकान, मतलब गाद में बहुत कुछ होता है, गंदगी भी होती है, और वो गाद पूरे के पूरे उसको तबाह कर देती है। हमारे देश में इस समय 14 के बाद पॉलिटिकल राजनीतिक गाद और हिंदू मुसलमान गाद, अब किसमें ज्यादा गाद हो गई है ये ना ओवैसी बता पाएंगे और ना हिंदू की त्रिपुंडरारी है ये बता पाएंगे। गाद है, सब में गाद है। अब देखिए पहला गाद, मैंने प्रातः स्मरणीय स्वामी मौर्य से कहा था, नावेद भाई बैठे हैं, इनके सामने कहा था हमारे मित्र, मैंने कहा था ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला जो नाटक बता रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मैंने कहा था अगर इतनी दिक्कत है स्वामी प्रसाद आपको तो अपनी रामायण लिख लो, खुद रामायण लिख लो। तो आज 1.5, 2, 3, 4, 5 महीने हो रहे हैं, अभी तक तो अपनी रामायण लिख नहीं पाए। अब ये नया नाटक लेके आ गए। अरे इसी बौद्ध के धर्म में चक्कर में मायावती जी की एक सीट हो गई है वो विधानसभा, ये जैसे नहीं वो सीपीआई सीपीएम, ये अब ये हमें लगता है अखिलेश यादव की भी ये एक आध सीट पे ये वो जो 2-3 सीटें बची एमपी की, ये 24 में ये भी करना चाहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे पॉलिटिकल दिमाग के, अब क्या हम इन लोगों का कहें, जो खाए पिए मोटाए से बैठे हुए हैं लाल बत्ती बल लगा के। अब वो चूंकि नहीं है उस पे है अखिलेश यादव जी की मर्जी पर वो एमएलसी हैं, तो क्या उन पे इतने बड़े चैनल के न्यूज पर क्या कहा जाए। अब ये पॉलिटिकल गाद ही मान लीजिए। अब दूसरी बात मैं आपसे कहूं, कुछ बात मैं आपसे कहूंगा चौहान साहब, आपका हमारा क्या दिक्कत है इस देश में? दिक्कत क्या है? हम तो सबसे बड़ी बात कहते हैं कि देश का 35 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक है ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अल्पसंख्यक के अत्याचार, अल्पसंख्यक के बड़ी दुर्व्यवहार, अल्पसंख्यक पे जो वो सरकारी जुल्म। अरे 35 करोड़ आबादी इस देश की अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है? अल्पसंख्यक ईसाई है, आदिवासी है, बौद्ध है, पारसी है, सिख है, जैन है। ये अल्पसंख्यक, इनकी तो मानसिकता पहले तो ये अल्पसंख्यक वाली हटा दें। ये देश के नागरिक है नंबर 2। अगर 1 अरब 40 लाख जो है उसमें तो ये देश के वो हैं, ये करधान है देश के,
तो एक माइंड जो साइड सेट है वो हट जाएगा। अब दूसरी बात, मथुरा ये और ये तीनों राम मंदिर में क्या मिला हरशंकर जैन को, क्या मिला मरहूम जफर हासिम अंसारी साहब को? मिला स्वर्गीय मरहूम हासिम साहब को, ये जो हमारे मित्र इकबाल भाई बैठे हैं। 92 में बाबरी विवादित जगह गिरी थी, जनश्रुति है, वर्ल्ड जानता है कि वो राम जन्मभूमि थी। अब 92 से करते करते अरबों खरबों डालों पता नहीं क्या से क्या इस देश का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? खर्चा हुआ, अंत में क्या हुआ? राम जन्मभूमि बन रहा है, मंदिर बन रहा है, और वहां की उनकी मस्जिद 5 एकड़ की, अभी पता ही नहीं कि ट्रस्ट क्या है, क्या बन रही है, क्या नहीं बन रही है। अरे कहीं पर कुछ चीजें देश, अब ओवैसी अगर बीच में आ जाएंगे तो इस देश में कुछ नहीं होने वाला। मैं कड़ी बात बोल रहा हूं, मैं किस नेचर का आदमी सब जानते हैं, मैं उसका। अब ये बताइए, क्या दुनिया नहीं जानती है, क्या लोग नहीं जानते? अब अभी आपने कहा सब जुडिस है। अरे भाई 92 में वार्षिक एक्ट हुआ था कि जो जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन आप बताओ अभी 2 घटनाएं हुई हैं। सब जुडिस का मतलब क्या होता है कि फाइलें भी हों, वकील खड़े होके वहां पर खड़े होके मिलाड ये मिलाड वो और दुनिया भर का 40-30 साल केस चले। अरे अभी देखिए सीजीआई ने क्या किया, आदरणीय सीजीआई साहब ने मणिपुर का केस आया, मणिपुर के में कितनी बड़ी उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हम समझ लेंगे। आज 15 दिन के ऊपर हो रहा, उन्होंने 2-3 दिन का तो वो दिया था, क्या हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा ईडी का केस आया, उन्होंने संजय मिश्रा के लिए कहा कि अवैध विस्तार है, अंत में वो विस्तार सितंबर तक चला गया। तो ये सब जुडिस और ये सब चीजें, अब 14 की बात की सत्ता को तो समझिए। और फिर सबसे बड़ी बात, ये कांग्रेस वाले जो दोते हैं, कांग्रेस जो आज चली गई, तुमने मूर्ति रखवाई, तुमने दरवाजा खुलवाया, तुमने सारे काम किए, फिर तो साहबानों के लिए काहे लिए लटक गए आके, वरना आदमी तुम्हारी देश में सत्ता होती। अब जब तुम साहबानों में लटक गए और उन्होंने वो खोल लिया, 92 में सब ध्वस्त कर दिया, तो उनकी सत्ता है, वो कर रहे हैं। इसीलिए देश के बड़े प्रदेश का चुना हुआ योग यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको सब कहते हैं, आज उन्होंने ये बयान दे दिया। वो बयान जिस चैनल पर दिया, क्यों दिया, किसने डलवाया, क्या इसके पीछे कारण क्या है, कितनी बड़ी घटना है, और उन्होंने जो कहा गलत क्या कहा है। जहां पर राम जन्मभूमि का 35 साल में क्या हुआ, ऐसे ही शिवाला इसमें देखिए। आप बताइए, अगर ओवैसी को हटा दीजिए, दुर्गा साहब आप बैठ जाइए और नाबे सको बैठ जाएं, ये बताइए, ये मतलब जब दुनिया आंख के अंधे भी जानते कि वहां पर तोड़ा गया, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वहां पर किया गया, ये अन्याय जब किया तब किया। तो 3 जो हिंदुओं के जो हमारे बड़े भाई हैं, मुसलमानों के बड़े भाई जो हिंदू हैं, उनके अगर 3 बड़े आराध्य जगह हैं, तो उनको एक बार अगर अच्छा ये बताइए, योगी ने नमाजें सड़क पे बंद करा दी, क्या कर लिया? आपने मस्जिद से लाउड स्पीकर तोड़ा लिए, क्या कर लिया? अब यही अगर से पहले की सरकारें होती तो हिम्मत कर पाते। तो सिस्टम जो चलता है वो उसी हिसाब चलता है। अब आपका माइंड सेट होना चाहिए इस बात के लिए कि अभी 5 साल में ये सिस्टम है, अगला पता नहीं क्या होगा, या फिर अगला आप हिसाब से करिए कि आपके हिसाब से चले। तो अभी तो चल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की बहबूदी के लिए, इस देश की उन्नति के लिए आप खुद ही पड़े रहते हैं मस्जिदों मंदिरों में, उसमें धार्मिक मसलों में। तो आपको बेरोजगारी और आपको डीजीपी और आपको गैस से मतलब ही नहीं है। आप खुद ही। अच्छा आप बताइए, हमने कितनी बार आपसे कहा कि इस चीज को आज हिंदू और मुसलमान को इस चीज को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। आज के हिंदू मुसलमान को क्या ओवैसी और त्रिपुरवाड़ी लोगों की जरूरत है? हम कह रहे हैं इस चीज को घर के अंदर बैठ के एक बार सब चीजें ठीक कर लो, फिर अच्छे से गाँव बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। 35 करोड़ हो, चैन नहीं हो। यही बात योगी जी कह रहे हैं भाई आप इसको दिल दरिया करो, आप आगे बढ़ो, आप जो ऐतिहासिक भूल है उसको सुधार लो। मुसलमानों से उन्होंने इस बात को कहा है। दुर्गेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात, ये देश को समझना चाहिए इस बात को। मिनार्टी पे अत्याचार हुआ, ये मिनार्टी है ही नहीं, कैसे मिनार्टी पर अत्याचार मान लें हम? इस पर अलग से हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी मैं नवेद भाई के पास जाऊंगा। सुशील भाई आपको रोक रहा हूं। नवेद भाई, ये पूरा मसला जिस तरीके से देखा, एक नया एंगल सुशील दुबे जी ने इस पूरी चर्चा को दिया है।
अभी हम लोग जिस चर्चा पे जा रहे थे वो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट एंगल उन्होंने दिया कि अब 2014 के बाद इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा, ना सब जुडिस का मतलब है, ना कोई चर्चा का मतलब है। जो पुराणों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, अब वही होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि कोई जंग लड़ी जाती है, कोई लड़ाई लड़ी जाती है, जो हथियार अच्छा इस्तेमाल होता है, जो विजय दिलाता है, वो हथियार हर जंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये धारणा है भारतीय जनता पार्टी की और एक बहुत बड़े समाज की कि भारत में कई मंदिरों को तोड़ के मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको मस्जिद बनाया। बीजेपी का एजेंडा भी ये रहा, उसने जनता से कहा भी कि हम मस्जिदों को जो मस्जिदें बन गई हैं मंदिरों को तोड़ के, उन मंदिरों को हम मुक्त कराएंगे। ये उनका कमिटमेंट था। जनता ने उन्हें वोट दिया। योगी जैसे चेहरे को पुनः मुख्यमंत्री इस जनता ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी मुख्यमंत्री के लिए योगी को चुना। तो जाहिर सी बात है कि वही होगा जो जनता ने चाहा था। संविधान बहुत बड़ी चीज होती है, लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस बात को नहीं भूल सकते कि जनादेश और जन समर्थन इससे भी बड़ा हो, क्योंकि जनादेश संविधान में भी परिवर्तन कर सकता है, कानून को भी पलट सकता है। योगी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया और वो जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जो मंदिर के हित में है, मंदिर के समर्थन में है, तो उसमें क्या बुरा? योगी जी को कौन नहीं जानता था? योगी जी का पूरा कैरियर देखिए, उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, उन्होंने मंदिरों को मुक्त कराने का संकल्प लिया, उन्होंने पूरे जीवन हिंदुत्व की रक्षा की कसम खाई। जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या वो अपनी निजी टिप्पणी नहीं कर सकते? लोकतंत्र और संविधान के बंधनों में नहीं बन सकते। दुर्गेंदे, आप पत्रकार हो, बहुत पुराने पत्रकार हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बना दिए जाओ, तो आपके मन में भी होगा कहीं ना कहीं कि पत्रकारिता आगे बढ़े, अखबारों को, चैनलों को, पत्रकारों को लाभ मिले और आपके भी वक्तव्य में आपकी निजी प्रोफेशन और आपकी निजी इच्छा नजर आएगी। तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। मुख्यमंत्री ठीक है, वो संवैधानिक पद पर होता है, वो शपथ लेता है, वो सबका साथ सबका विकास की बात करना चाहिए, लेकिन अपने निजी सोच को, अपने संकल्प को, अपने इरादों को कोई कैसे मिटा सकता है? आप खुद सोचिए। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत संघर्षों का इसलिए है क्योंकि तीसरी बार उनको विजय हासिल करनी है, और तीसरी बार जीत के लिए एक बहुत लंबा लड़ाई होती है। इसके लिए वो हर तरह का हथियार इस्तेमाल करेंगे और वो इस्तेमाल हथियार जरूर करेंगे जिससे वो बार बार सफल होते रहे। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति जब सिर उठाती है तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति भी आगे बढ़ती है, और धर्म को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जातियों को जोड़ने के लिए, सनातनियों को जोड़ने के लिए धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाया है। और धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास में मंदिरें हैं, तमाम मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, कंट्रोवर्सी है, विवाद है, ऐतिहासिक विवाद है, और उनका ये वादा भी ठीक है। ये बात भी हम कहेंगे, आप भी कहोगे, सभी लोग कहते हैं कि चर्चा अगर हो रही है तो ऐसा ना हो कि गरीब इंसान की जरूरतों पर पर्दा डाल के केवल यही चर्चा हो, केवल मंदिर मस्जिद की बात हो, गरीब की रोटी की बात ना हो, महंगाई रोजगार की बात ना हो। लेकिन भाजपा को लगता है कि मंदिर की बातें ही, मस्जिद की असलियत को बयान करना कि ये मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनी थी, इससे हमें वोट मिलता है। भावनाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने लगती है, तो राजनीति होती है। जाहिर सी बात है उस बात को हवा देंगे, उनके मुख्यमंत्री भी देंगे, तमाम मुख्यमंत्री दे रहे हैं, देश के बड़े नेता अभी देंगे, और भाजपा को अपनी जीत के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है कि एक मंदिर, राम मंदिर, जो एक ऐतिहासिक एक मंदिर बन गया है, लगभग एक मंदिर तैयार है और दूसरे मंदिर बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने और उनके समर्थकों ने लिया है। उसको हवा दी जाएगी, उसकी चर्चा होगी, चैनल्स पे डिबेट होगी, चौराहों पे बात होगी, और इससे ही भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ जनाधार बढ़ेगा बल्कि वो खामियां जो गरीब को सता रही हैं, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं कर रही है, वो सब ढक जाएगी। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश पूरी की पूरी सीटें लोकसभा में जीतकर जो भी कमी पेशी होगी भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों में उसको पूरा करेगा, और एक बार फिर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी फिर बने शायद हो सकता है, और मोदी जी
आपको साल भर के बाद में फिर से एक बार प्रधानमंत्री का ताज पहने नजर आए? मैं इकबाल अंसारी साहब को चर्चा में शामिल करूंगा। इकबाल भाई, राम मंदिर का पूरी लड़ाई आपके वालिद साहब ने, बहुत सारे लोगों ने, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद वर्षों चला और अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर बन रहा है और मस्जिद का भी कहीं ना कहीं मस्जिद भी तकसीम हो रही होगी या होने की तरफ बढ़ रही होगी, जैसा कि निर्णय में आया। अभी ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही कि भाई आउट ऑफ कोर्ट, यानी जो मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं, वो एक तरीके से जो ऐतिहासिक भूल की है, पूर्व में रही है, औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनाई है, उसको वो सुधार कर लें। और वो कह रहे हैं कि मस्जिद कहने पर भी विवाद हो सकता है। इकबाल भाई, इकबाल अंसारी बोलिए, अनम्यूट करिए। सवाल क्या है? हाँ बोलिए बोलिए, बोला जाए। आज का सवाल जो है वो ज्ञानवापी का है और मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है, कोर्ट में है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ सबूतों के आधार पर चलता है, जो भी नियम कानून बने हुए हैं हमारे देश के, मुसलमान कोर्ट जो है वो निर्भर है। जो कुछ भी पहले वजह आज हुआ या कल हुआ, इसको तो सबूतों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला करेगा। हम उस पर राजनीति नहीं करते। हम अब ज्यादा मंदिरों में की बात करते हैं। हमारा कहना है कि इंसान दुनिया में आया है, इंसान ने काम करे, इंसान ने बात करे, इंसानों को इकबाल अंसारी साहब, क्या मुसलमानों को एक तरीके से, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ऐतिहासिक भूल सुधार लेनी चाहिए, क्या मुसलमानों को ये भूल सुधारनी चाहिए क्या आपके मुताबिक आउट ऑफ कोर्ट? इकबाल अंसारी जी, आदमी जो है वो जो है छुट्टी दिया जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी ने राय है तो लोग उसको सुधार रहे हैं। इकबाल अंसारी की आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। कुल मिलाकर मूल मुद्दे, शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। शर्मा जी, अभी नवेश सिको साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त खाका खींचा। सुशील दुबे साहब का भी एक अपना एक एंगल है इस मसले को देखने का कि भाई ठीक है, मुसलमान अल्पसंख्यक हैं कहाँ यहाँ पर। कुल मिलाकर जो चुनाव है या क्या जो स्पार्किंग मुद्दे हैं उन पर बीजेपी ज़्यादा फोकस करती है हमेशा से, क्योंकि बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं वो पीछे नेपथ्य में चले जाएं, ऐसा है क्या, जैसा विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, बहुत सारे विश्लेषक इस बात को कहते हैं? दुर्गेंद्र भाई, ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। आज जो भी चल रहा है केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, हर जगह बौद्ध मठ है, ये किसने उठाया? एक ऐसे व्यक्ति ने उठाया, एक ऐसी पार्टी ने उठाया जो हमेशा से समाज को तोड़ने का काम करती है, धर्म के आधार पर डिवाइड करने का काम करती है। वो आज भी वही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आस्था के विषय पे आज तक विनम्रता के साथ आदरणीय योगी जी ने अपनी बात रखी। अगर मुस्लिम समाज ये कोई प्रपोजल लेके आता है कि हाँ मंदिर है, मंदिर दिख भी रहा है, लोग जानते भी हैं, लोग मानते भी हैं, और वहां पे मंदिर ही रहना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, ऐसा कोई प्रपोजल लेके आता है, तो इसमें हमारे देश में जो शांति का माहौल बढ़ेगा, समाज की जो समरसता है, समाज में प्रेम है, आपस में बढ़ेगा, जो बिखराव है वो रुकेगा। अगर आप कहेंगे नहीं और अभी इसको मस्जिद ही बोलने दिया जाना चाहिए, मस्जिद ही बोलने देना चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि वहां पे हमारी बहनें चाहे रिस्ट्रिक्टेड दिनों में ही पूजा करती हैं, लेकिन वहां पे पूजा होती है। पूरे परिसर में वहां पे मंदिर के अवशेष हैं, और अब तो वहां पे शिवलिंग भी मिले हैं। तो जब ये सारी चीजें हैं तो इसको ड्रैग करने की बजाय, इसको खींचने की बजाय अच्छा होगा कि वहां पे सब बैठ के मिल बैठ के बातचीत। शर्मा जी, ये सिलसिला रुकेगा भी कि चलता ही रहेगा अनवरत? जब तक कि सत्ता चलेगी, जब तक सरकारें चलेगी, या चलता ही रहेगा क्या ये? मतलब रुकेगा नहीं कभी? कहीं तो कोई, कहीं ना कोई सीमा है ना कि भाई इसके बाद नहीं अब? जी रुकना चाहिए। और जैसा आपने
बोला, हमारा संगठन सोचता है कि अगर मथुरा और काशी का मैटर सेटल हो जाता है तो अपने आप में रुका सही है। हिंदू समाज ने तो पहले से ही बड़ा दिल दिखाया हुआ है। हिंदू समाज हर उस मस्जिद पे क्लेम नहीं कर रहा जो मंदिर तोड़ के बनी है। हम सब जानते हैं ये हजारों की संख्या में है, लेकिन हिंदू समाज के जो 3 प्रमुख स्थान है, कम से कम वहां पे तो जो दूसरा पक्ष है वो बड़ा दिल दिखाया। अगर कल शर्मा जी, अगर कल जो पक्ष कह रहा है कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए, क्या उस पर आप भी बड़ा दिल दिखाएंगे क्या? हम तो दिखाएंगे, हम तो वो चैलेंज करते हैं। अगर आपके पास सबूत है तो आप दिखाएं। और बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म का पार्ट है, वो सनातन धर्म से निकला है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाएं, जरूर प्रस्तुत करें। लेकिन आप ऐसे ही डींग मारोगे तो आपको लोग क्या समझेंगे? मैं उस पर कुछ शब्द नहीं यूज करना चाहता, लोग सब जानते हैं किस तरीके की डींगे आप मारते हो, किस तरीके का डिवीजन आप फैलाते हो, किस तरीके से आप एंटी हिंदू फोर्सेज को फंड देने का काम करते हो। आप देते रहे, आप एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक बात है, बस पार्टी भी हो जाएगी जो आपको सह दे रही है, जो आपको एमएलसी बना रही है, एमएलए बनाने का काम कर रही है, एमपी बनाने की हो जा रही है, वो सब के सब वो भी वो पार्टी झाड़ लेती है। ऐसे पॉलिटिकल लोगों का ये बड़ा अच्छा रहता है कि जो हमें सूट करे उसको ओन करेंगे, नहीं कहेंगे वो शर्मा जी के निजी बयान है, मौर्य जी के निजी बयान है, चौहान के निजी बयान है, नवेद सिखों के निजी बयान। ये बहुत अच्छा सिस्टम है आप लोगों के यहाँ। मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को, सारे दलों को मैं इस बात की बधाई देता हूँ। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाऊँगा। बबीता जी, शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पर कोई दावा करते हैं कि भाई हिंदू मठों, जो बौद्ध मठ थे उनको तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए, तो वो दिल बड़ा कर सकते हैं। ऐतिहासिक चीज़ें अगर कोई उनके पास दस्तावेज हैं वो कर सकते हैं, और हिंदुओं ने हरदम ये बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात विपक्ष पर जो अभी इन्होंने कहा कि वो हिंदू विरोधी, कहते हैं भाई हिंदू विरोधी काम करते हैं, और आप लोगों के कमजोरनेस यही है, जैसे ही ये लोग ये दबाते हैं आप लोग का सारा बल खत्म हो जाता है, उसके बाद सारे लोग चुप बैठ जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को हमने बुलाया था इस चर्चा में, लेकिन कहा गया कि मना किया गया है। तो वो वही डर रहता है, मुझे लगता है अंदर से। बबीता जी, बबीता जी सुन पा रही मुझे? आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे को सुनाई नहीं दिया, ऊपर आवाज नहीं आ रही। मेरा कहना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शर्मा जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग सब हिंदू विरोधी काम करा करते हैं, विपक्ष के लोग इस तरह के उलझुल बातें करके। तो हमने कहा जैसे ही हिंदू विरोधी का आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है तो आप लोग बलहीन हो जाते हो, आप बिल्कुल सहम जाते हो, चाहे आप हो, समाजवादी पार्टी हो, सारे लोग। और आज मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के इस डिबेट में बुलाया था कि आओ भाई अपनी बात रखो, आपके नेता ने कहा, तो उन्होंने कहा हमें मना किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अक्सर कहते हैं, ऐसा नहीं सारे लोग ये कहते हैं, जब जो मुद्दा जिसको सूट करता है उसी पे बात करते हैं। अब आजकल ट्रेंड हो गया। लेकिन जब भी आपके ऊपर हिंदू विरोधी का आरोप लगाते हैं तब आप सच बात भी नहीं कह पाते हो। सर बात यह है कि 65 साल तक लगभग कांग्रेस ने राज किया, यूपी में भी आरजेडी की सरकार है, सपा रही है। अगर 65 साल से ये पार्टियां अगर हिंदू विरोधी होती तो क्या ये देश बनता? 65 साल में हिंदुओं को टारगेट किया गया? जितने भी ब्यूरोक्रेसी में जितने भी लोग बैठे हैं, मेनली किस कास्ट से बैठे हैं, वो हिंदू है या मुस्लिम है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, इवन कांग्रेस में भी जितने भी जो मीडिया है, जो डेमोक्रेसी की 4 पिलर है, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और ये एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कौन लोग बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में? हायर पोस्ट पे हिंदू ही बैठे ना ज्यादातर। तो आप इन पार्टियों को हिंदू विरोधी कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले तो ये एलिगेशन लगाना। भाई आप लोगों ने राम मंदिर नहीं बनवाया, ज्ञानवापी और मथुरा का जो है वो मसला आप लोगों ने नहीं उठाया। जो गुलामी का प्रतीक है वो करे गुलामी से मुक्त करा देते, आप हिंदू समर्थक हो जाते, हिंदू हृदय सम्राट हो जाते आप लोग। गुलामी का प्रतीक क्या चीज है? गुलामी का प्रतीक ये शर्मा जी बताएंगे गुलामी का क्या प्रतीक। हम इतिहास के विद्यार्थी हम नहीं है बहुत ज्यादा। मामला उठा था वो किस टाइम से सुप्रीम कोर्ट में गया था, कब ये मामला उठा था, ये आप चेक कर ले कि कुछ गवर्नमेंट ने उसकी स्टार्टिंग की। और रही बात जो भी पीछे हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट रही है 65 सालों से, उसने इस देश को बनाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम नहीं किया। उसने ये जो देश है ये गुलदस्ता है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, इसलिए इन सबको उन्होंने इस भाईचारे आप कहते हो गुलदस्ता है, शर्मा जी कहते हैं आप तुष्टिकरण कर रहे हो, मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रहे हो। और हालांकि बाद में भी पसमानदा की इनको भी अभी याद आई है, इस वक्त पसमानदा के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं लोग।
सर इनका जो मेन मुद्दा है बीजेपी का वो मैं आ रहा हूँ शर्मा जी, आ रहा हूँ आपके पास। बोलिए बबीता जी, बोलिए। जो है जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाकर कभी आपको कंगना रनौत चलानी है, कभी आपको हिंदू मुस्लिम चलाना है, कभी आपको कुछ और चलाना है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं मणिपुर की घटना कोई नहीं बोलेगा। इवन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला मणिपुर की घटना पे आने के बोला है लिए। भाई, पूरे 37 सेकंड बोला है, क्या बात कर रही हैं आप लोग। सीएम जो है वो आके बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। क्या उन सीएम ने कभी मणिपुर की घटना का जायजा लिया? क्या चलिए मणिपुर पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, बहुत चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है, उस पर गंभीरता से चर्चा की आवश्यकता है। एक छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड का मैं लूंगा। शर्मा जी चूंकि उंगली उठा रहे हैं, शर्मा जी बोलिए। बबीता जी महिलाओं के विषय पे बोल रही हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो राजस्थान पे नहीं बोल रही हैं, वो छत्तीसगढ़ पे नहीं बोल रही हैं, बिहार पे नहीं बोल रही हैं, बंगाल पे नहीं बोल रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन, ज्यादा दूर नहीं है, राजस्थान विजिट करें। नंबर 1 है वो राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, उस पर आप बात करें। रही बात, आपने बिल्कुल सही कहा, लगभग 60 साल कांग्रेस ने राज किया। उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? तुष्टीकरण के तहत उन्होंने जो पर्सनल लॉ है मुसलमानों का, वो पर्सनल लॉ चल दिया। वहां उनकी बहनों की जो हालत खराब है उसको रहने दिया। क्यों ट्रिपल तलाक को खत्म नहीं किया? क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे लागू नहीं किया? क्यों आपने साहबानों को न्याय मिला था उसको आपने को रिवर्स कर दिया? अब थोड़ा देखिए। और जितने भी कौन लेके आया बिल की, भाई अब जो स्थिति है, चाहे वो इम्पोर्टेंट मंदिर है, चाहे वो मथुरा का मंदिर है, चाहे ज्ञानवापी का मंदिर है, वो जैसे वैसे ही रहे। मतलब अगर हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए, अगर मेन तीर्थ स्थान तोड़ दिए गए, तो उनका पुनर्निर्माण नहीं कराना है। कौन लेके आए बिल? तो ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं। ठीक है शर्मा जी। वही बात विकास की, आपने क्या विकास किया, हमने क्या विकास 9 साल में करके दिखाया है कि जनता के सामने। विकास पर चर्चा फिर कभी करेंगे। आज चूंकि विकास के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, आज जैसे नेताओं के पास विकास के लिए वक्त नहीं, हमारे पास भी आज नहीं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे। इकबाल अंसारी साहब के पास जा रहे हैं। इकबाल अंसारी साहब, आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही। आप जानबूझकर नहीं बोलना चाहते या आपकी आवाज़ कहीं डिस्टर्ब कर रही है? भाई ये बड़ा अच्छा सुझाव दिया मुख्यमंत्री जी ने कि भाई अब आप मुसलमान अपना दावा छोड़ दें, वो अपनी ऐतिहासिक भूल को ठीक कर लें, चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो। राजी हैं आप इसमें इकबाल अंसारी? अनम्यूट करिए महाराज, आप लग रहा कि आपका आवाज ही नहीं आ रही। इकबाल अंसारी साहब, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ तकनीकी खामी है, उसकी वजह शायद नहीं बोल पा रहे हैं। मैं सीधे सुधीर भाई के पास जाऊंगा। सुधीर तिवारी जी, सुधीर तिवारी जी, लीगल स्थिति क्या है? बहुत संक्षिप्त में एक छोटा सा कमेंट मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त केवल 1.5 मिनट का है। एक मंदिर है और वहां पर मंदिर के अवशेष हैं और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। उस ब्रैकेटिंग की पश्चिमी दीवार एएसआई सर्वे की क्या स्थिति? भाई आप कह रहे हो, वो कह रहे हैं। अथेंटिक तो जैसे राम मंदिर का फैसला भी एएसआई सर्वे पर हुआ है ना, उसकी क्या स्थिति होगा, नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा? ये कोई लीगल जानकारी है? लीगल गेटवे से कोई जानकारी है क्या आपके पास? नहीं, उसमें 5 घंटे चले हैं एसआई की काम की गई। या आलोक त्रिपाठी जो हैं उनके नेतृत्व में 5 जगहों की टीम थे, लखनऊ, आगरा, दिल्ली और बनारस की जो टीम थी पटना की, ये टीम द्वारा की गई। 5 घंटे दीवारों पर मंत्र हैं, त्रिशूल हैं, डमरू हैं, ठीक है, ओम के चिन्ह हैं, कलश हैं, हाथी हैं इत्यादि हैं। और हाई कोर्ट का आदेश अगर 3 तारीख को आ जाता है तो पुनः कमीशन कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कमीशन वो मंदिर है और वो स्पष्ट है। महंत अभयदास जी जुड़े हैं काफ़ी देर से, चूँकि काफ़ी देर से भी जुड़े हैं और चूँकि चर्चा बढ़ी रही थी आगे, इसलिए उनको नहीं ले पाया। महंत जी के पास जाऊंगा। महंत जी, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात कह दी कि भाई आउट ऑफ कोर्ट आइए, दिल दरिया करिए और मसले को हल करिए। और लेकिन दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे धाम जो हैं वो भी बौद्ध मठ थे, उनको तोड़कर बनाया गया है। तो अगर तोड़ा गया, जो काम तोड़ने का औरंगजेब ने किया वो भी गलत था, अगर बौद्ध मठ तोड़े गए तो वो भी गलत था। तो क्या आप फिर ये मंदिर बौद्धों को दे देंगे क्या आप लोग, अगर इसमें कोई कानूनी लड़ाई चलती है या कोई सर्वे होता है या साबित हो जाता है? अभय राम जी। हाँ, देखिए क्या नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक्चुअली दिमाग खराब हो चुका है।
सनातन धर्म पर उल्टा सीधा टिप्पणी करनी उनकी नियति बन गई है। इस पार्टी से उस पार्टी में आना जाना, और उनका जो है कोई अस्तित्व राजनीतिक नहीं रह गया है। वो अपने राजनीति को अब बचाने के लिए ये सनातन धर्म को ही एक टारगेट बना करके चल रहे हैं, और सनातन धर्म पर टिप्पणी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तो मतलब वो वाला बात हो गई ना कि आपने कहा कि नहीं हम ही सही हैं, दूसरे को सुनबे नहीं करेंगे महाराज। ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक लॉजिक बात, अगर वो एक लॉजिक अगर दे रहे हैं सुधीर त्रिपाठी कि भाई वहां एक लॉजिक दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के त्रिशूल हैं, देवी देवता हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई लॉजिकल बात करते हैं तो उस पर आप लोग राजी होंगे? तो लॉजिकल बात करें तब ना, लॉजिकल बात तो करते नहीं हो तो बात जो है नर्गल करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी सुशील जी से लूंगा। सुशील जी, ये जो मामला है ना, ज्यादा वोट बटोरने वाला मामला है, जो हाई इन्फ्लेमेबल जो होता है, ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ राजनीति में, चूंकि आप एक से एक भयंकर ज्वलनशील पदार्थ आप देखें राजनीति में, तो ये ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ यही वाला है क्या, मंदिर वाला? सोच वाला है। ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ जो हिंदू मुसलमान के दिमाग में सोच है वो वाला, उससे बड़ा एसिड कोई नहीं ज्वलनशील पदार्थ। और दूसरी बात बता दे चौहान साहब आपको, इसने इस समय ने देखा है, मुगलों का भी देखा और समय ने अंग्रेजों का भी देखा है। जिस समय पर तैमूर में और गजनी के दाढ़ी में बाल जरा थे, उन्होंने भी तोड़फाड़ करी मंदिरों की, और जहां जहां चाहे करी, उन्होंने अपनी रंगबाजी दिखाई, भोकाल दिखाया, रुतबा दिखाया। अब वक्त ने इस समय पर आके इनकी मूंछों में बाल दे दिए हैं, योगी जी के मूंछों में बाल दे दिए, ताव दे दिया। वक्त ने रंगबाजी इनको दिखा दी इस समय लाके 14 और 1923 में। तो अब वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी रंगबाजी उस समय पर थी, इनकी रंगबाजी उस समय थी। भले वो खैबर से आए, वो भले वो रेगिस्तान से आए, वो भले वो जंगले से आए हो। अब ये तो वक्त वो है कि ठीक है। मैं सुशील जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ। एक छोटी सी टिप्पणी 5 सेकंड की नवेद भाई की, अंतिम टिप्पणी। नवेद भाई, सुशील जी ने कहा कि भाई ये तो वक्त की बात है। दुर्गेंद्र जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सुशील भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लुटेरों को सीएम से कंपेयर ना करें। उन्होंने देश को लूटा, यहाँ की जनता का उन्होंने दोहन किया, यहाँ की संस्कृति को खत्म किया। हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम सभी का विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। सारा ज्ञान आप ही देते रहोगे हमें। आप हमेशा अक्सर जो है ज्ञान देते हो। शर्मा जी, आप अक्सर ज्ञान देते हो। देश तो आप ही चला रहे हो ना, देश तो आप ही चला रहे हो ना। मैंने मुगलों की, अंग्रेजों की, सबकी बात करी है। मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ। वो भी आए थे, वो भी राजा बन के आए थे। अब आज राजा, मैं आपके मूंछों की बात कर रहा हूँ। बहुत ज्ञान मत दिया करिए, आप नहीं दे रहे हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। चलिए, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ। कोई किसी से तुलना नहीं होनी चाहिए, किसी की तुलना किसी से नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी बात, अलग अलग पक्ष रखें। तुलना ठीक नहीं किसी की, किसी की तुलना, किसी राजनेता से, किसी आक्रांता की तुलना ठीक नहीं, और उन्होंने किया भी नहीं, मुझे लगता है। 36 सेकंड से ज्यादा बोल चुके हो। मोदी ने कहा 36 सेकंड बोलना है। मोदी ने कहा है 36 सेकंड बोलना है। आप 36 सेकंड से ज्यादा बोल रहे हो। आपको दुर्गेंद्र चौहान जी कई, आपको 15 मिनट दे दिए, 20 मिनट दे दिए। मोदी जी ने कहा 36 सेकंड। चलिए नवेद भाई, फाइनल कमेंट 5 सेकंड में। दोनों मेहमानों को रोका। सुशील भाई, प्रार्थना आपसे भी, और शर्मा जी आपको भी मैं रोक रहा हूं। शर्मा जी, निवेदन के साथ में प्लीज। अब बिल्कुल नहीं, वक्त नहीं, बस खत्म हो चुका, ओवर हो चुका हमारा शो। 36 सेकंड कहा है मोदी जी ने। बोलिए 36 सेकंड कहा है। सेकंड तो एक भी इंपॉर्टेंट। अरे शर्मा जी, प्लीज ओवर टाइम हो गया महाराज। अब मैंने पूरा वक्त दिया आपको, प्लीज। नवेद भाई, 5 सेकंड का फाइनल कमेंट, खत्म कर रहा हूं कार्यक्रम। नवेद भाई, 36 से ज्यादा बढ़ गए हैं, अनुशासनहीनता कर रही है। मोदी जी ने 36 सेकंड कहा इनको। आप सुशील जी को रोकेंगे? ये मैं रोक रहा हूं भाई, मैं रोक रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप दोनों को रोक रहा हूं। मोदी जी ने 36 फाइनल कमेंट नवेद भाई। सुशील भाई, प्लीज। जी, मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूं जो मेरे मन में है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इरादा है, जो एजेंडा है, उसका मैं स्वागत करता हूं कि भारत में कई मंदिरों को आक्रांताओं ने, मुगलों ने तोड़ा था और उस पर मस्जिद बना ली थी। अच्छी बात है। इस मेजॉरिटी की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, और उसमें सफलता भी मिल चुकी है राम जन्मभूमि में। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं भाजपा के प्रतिनिधियों से ये जानना चाहता हूं, मुझे लगता है कि कम समय में, बहुत 5 सेकंड में मैं अपनी बात कहूंगा, उत्तर अभी नहीं मिल पाएगा,
कि आखिर एक बार बता दें संकेत, सबूत, इतिहास, शंकाएं कितनी भारत में ऐसी मस्जिदें हैं, वो बता दें कि ये मस्जिदें जो हैं ये मंदिर तोड़ के बनी थी। एक लिस्ट जारी करें और कहें कि इस पर हम आंदोलन करेंगे और इसको जैसे राम जन्मभूमि में हमने मंदिर हासिल की और सत्य की विजय हुई, ऐसे बता दें कि भारत में कितनी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। 2, 10,000, 10,000, 20,000 एक बार बता दें और बता दें कि ये हमारा मिशन है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है। लेकिन एक एक करके कि एक मामला खत्म होता है, फिर दूसरे पे आते हैं, फिर चौथे पे आ जाते हैं, फिर कहते हैं इसके बाद नहीं बोलेंगे एक बार, क्योंकि उनके पास ठीक है। ये एक डिबेट का विषय है। नवेद भाई बहुत शुक्रिया शर्मा जी, सुशील भाई आपका शुक्रिया, बबीता जी आपका शुक्रिया, सुधीर जी आपका शुक्रिया, महाराज जी, अभयदास जी आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम को देखते हैं। चूंकि चर्चा और बल्कि उलझाव थोड़ा सा हो गया, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही वक्त बीत गया, लेकिन एक बड़ा सवाल तो है ही जो नवेद सिको ने उठाया कि भाई एक बार बता दो और उसको अंजाम तक पहुंचा दो। ये बार बार मुझे नहीं लगता ठीक है, और अगर ऐसा आप करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।